अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल HMN हॉलीडेज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और कोई भी आपका सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज जिस वीज़े के बारे में हमने बात करनी है वो बहुत ही आसान वीज़ा है। आप कहें कि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप फिर भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ना इसके लिए आपको किसी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी और सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत है, ना ही इसमें आपका NTN चाहिए, ना ही इसमें आपकी कोई बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ना ही इसमें आपका जॉब लेटर चाहिए। और ये वो वीज़ा है जो अर्जेंट बेसिस पे अप्लाई करें तो चंद घंटों में भी आ जाता है, और अगर नॉर्मल डेज़ में नॉर्मल तरीके से अप्लाई करें नॉर्मल फ़ीस के साथ तो 3 से 4 दिनों में ये वीज़ा आ। हम बात कर रहे हैं आज अज़रबैजान वीज़े की। अज़रबैजान का वीज़ा पाकिस्तान से कैसे प्रोसेस होता है, कितने दिन लगते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो इसके बारे में हमने डिटेल बात करनी है। कौन कौन सी एयरलाइन जो है वो जाती है अज़रबैजान और क्या क्या वहाँ पे आप देख सकते हैं, किस तरह आप आइटनरी डिज़ाइन कर सकते हैं, कितने कम से कम डेज़ में आप मैक्सिमम एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हमने डिस्कस करना है, तो इस वीडियो को लाजमी अंत तक देखें और इस वीडियो को लाजमी लाइक करें। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अज़रबैजान का जो वीज़ा है बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपका पासपोर्ट चाहिए, दैट्स इट। पासपोर्ट कॉपी के अलावा इसमें हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। इसमें सिर्फ पासपोर्ट की जो कॉपी है वो सिस्टम में अपलोड होती है। पासपोर्ट में जो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने देनी होती है, जिस तरह नेम एज़ पर पासपोर्ट। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन पुट करनी है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में वो एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर कोई भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन होगी, लेट्स से आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत होगी, या आपका पासपोर्ट की इशू डेट या एक्सपायरी का आपने गलत डाटा पुट कर दिया और आप इस चीज़ को बड़ा लाइट कर ले रहे होंगे तो ये बहुत प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि इमिग्रेशन आपको जाने नहीं देगी जब तक कि आपकी इन्फॉर्मेशन सही तरह पुट नहीं होगी। तो जो भी वीज़ा एप्लीकेशन आप फाइल कर रहे हो अज़रबैजान की, तो मेक श्योर करें कि उसमें इंफॉर्मेशन सारी करेक्ट पुट होनी चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन उसमें रिक्वायर्ड है उसमें आपका गिवन नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, फिर उसके अलावा आपकी पासपोर्ट की इशू डेट, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट और आपका पासपोर्ट नंबर रिक्वायर्ड होता है, और ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर। ये चीज़ें खाली रिक्वायर्ड होती हैं। प्रोसेसिंग टाइम जो है इसका वो 3 से 4 वर्किंग डेज़ होता है नॉर्मली। बाज़ दफ़ा अज़रबैजान इमिग्रेशन की कुछ छुट्टियाँ होती हैं जिसकी वजह से वो एप्लीकेशन जो है वो पॉज हो जाती हैं और वो नेक्स्ट वर्किंग डे पे चली जाती हैं। मतलब लेट्स अगर 3 दिन नॉर्मल है, अगर कोई उनका इवेंट आ गया जिसकी वजह से उनकी ऑफिशियल छुट्टी है तो वो एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होती। लेकिन जो लोग अर्जेंट बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि उनका वीज़ा एज़ सुन एज़ पॉसिबल आ जाए, उनके पास टाइम शॉर्ट है, या आप कह सकते हैं कि फ़्लाइट में चंद घंटे हैं, या सुबह प्लान बना है उनका सुबह 8-9 बजे या 10 बजे कि जी हमने शाम की फ़्लाइट लेके जाना है अज़रबैजान, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी में अगर आप अर्जेंट फ़ी पे करते हैं तो चंद घंटों में जो है 6 से 7 घंटों में जो है आपका अज़रबैजान का वीज़ा आ जाता है। तो ये वो वाहिद वीज़ा है जो किसी भी टाइम आप प्लान कर सकते हैं। अगर फ़्लाइट्स अवेलेबल हुई तो आप टाइमली अपना वीज़ा अप्लाई करें सेम डे पे और आपका वीज़ा आ जाता है। आज से कुछ अर्सा पहले अज़रबैजान के लिए फ़्लाइट्स हमें एमिरेट्स की या कतर की लेनी पड़ती थी, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती थी। लोग दुबई और अज़रबैजान को इकट्ठा प्लान करना चाह रहे होते थे तो वो टिकट की कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती थी। लेकिन अब गुड न्यूज़ ये है कि अज़रबैजान एयरलाइन ने डायरेक्टली ऑपरेशन पाकिस्तान से स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। ना सिर्फ इसने लाहौर से ऑपरेशन स्टार्ट किया है बल्कि इसकी डायरेक्ट फ़्लाइट कराची से भी जा रही हैं, इसकी डायरेक्ट फ़्लाइट लाहौर से जा रही हैं, इसकी डायरेक्ट फ़्लाइट इस्लामाबाद से जा रही हैं। मतलब तीनों स्टेशन से आप कह सकते हैं कि डेली बेसिस के ऊपर जो है इनकी फ़्लाइट्स ऑपरेट हो रही हैं। किसी दिन लाहौर से होती हैं, किसी दिन इस्लामाबाद से होती हैं, किसी दिन कराची से होती हैं। तो पाकिस्तान से आप ये कह सकते हैं कि डेली बेसिस के ऊपर इनकी फ़्लाइट्स ऑपरेट हो रही हैं। और इसके साथ साथ फ़्लाई दुबई भी अब इस्लामाबाद से फ़्लाइट उसकी स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। तो जो भाई पहले फ़्लाई दुबई के लिए उनको फैसलाबाद जाना पड़ता था या सियालकोट जाना पड़ता था या कराची जाना पड़ता था, तो अब लाहौर से और इस्लामाबाद से भी फ़्लाई दुबई की रेगुलर फ़्लाइट्स जो है ऑपरेट हो रही हैं और इनके फेयर्स भी कंपैरेटिवली अज़रबैजान एयरलाइन से थोड़े सस्ते हैं। तो जो लोग डायरेक्ट फ़्लाइट लेना चाहते हैं वो अज़रबैजान एयरलाइन चूज़ कर सकते हैं, और जो लोग चाहते हैं कि स्टॉप ओवर के साथ हमें थोड़ी चीप फ़्लाइट मिल जाए, वैसे डिपेंड करता है, सब टाइम ऐसा नहीं होता हर दफ़ा कि स्टॉप ओवर के साथ फ़्लाइट आपको सस्ती मिले।
तो जो भाई फ़्लाई दुबई में जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि दुबई को भी साथ टच करें, तो वो फ़्लाई दुबई को चूज़ कर सकते हैं। और जो भाई थोड़ा चाहते हैं कि जी हमें कंफर्ट वाली फ़्लाइट्स चाहिए, क्योंकि ये फ़्लाई दुबई और आज़रबाईजान एयरलाइन जो है ये बजट एयरलाइंस होती हैं, इनकी उस तरह वाली सर्विसेज नहीं होती हैं जिस तरह बाकी इंटरनेशनल एयरलाइंस की होती हैं, लाइक एमिरेट्स, कतर। तो जो भाई कंफर्ट वाली फ़्लाइट्स लेना चाहते हैं वो कहते हैं कि जी हमें एक्स्ट्रा लेग स्पेस चाहिए और हमें जो है वो एक अच्छी सर्विस चाहिए, जहाज़ बड़े हों, तो वो फिर कतर एयरवेज़ को चूज़ कर सकते हैं, वो फिर एमिरेट्स को चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सारा जो डिपेंड करता है वो आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आपका बजट कितनी इजाज़त देता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं कि जी हमने इसी एयरलाइन पर ट्रैवल करना है, चाहे फेयर जितना मर्जी हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हमारा बजट इतना है, जो से भी सस्ती फ़्लाइट मिल रही है किसी भी एयरलाइन की, आप उस पर हमें ट्रैवल करवाएं। तो चॉइस अपनी अपनी होती है। आप आज़रबाईजान विज़िट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कितने दिनों का प्लान कर सकते हैं, तो आप 3 नाइट से लेकर 7 नाइट्स 8 नाइट्स तक अपना प्लान कर सकते हैं। लेकिन जो आइडियली है वो ये है कि आप 5 नाइट 6 डेज़ तक जो है अपना टूर प्लान कर सकते हैं, जिसमें आप मैक्सिमम चीज़ों को आप कवर अप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको होटल सस्ते मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको अकोमोडेशन सस्ती मिल जाती है, टूर्स यहाँ पे सस्ते हैं, खाना यहाँ का बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पे हिस्टोरिकल साइट्स बहुत ज़बरदस्त है जिसको लोग देखने आते हैं। तो एक्टिविटीज़ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो करने वाली हैं। मैं अभी डिस्क्रिप्शन में लिस्ट डाउन आपको शेयर कर दूँगा कि क्या क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पे कर सकते हैं, कि कितने दिन का प्लान आप करना चाहते हैं। आप फैमिली के साथ जाना चाहते हैं तो कौन कौन सी एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं, आप दोस्तों के साथ जाना चाहते हैं तो कौन कौन सी एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ग्रुप टूर लेके जाना चाहते हैं या अपनी कंपनी का इंसेंटिव टूर करना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी टूर टीम आपको इस मामले में बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और एक एक आइटनरी पे हम डिस्कशन करते हैं। तो जो भाई भी इंटरेस्टेड हो तो वो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0313212202 एंड लैंडलाइन नंबर है हमारा 0515172517। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।